इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में शिब्रा के बाबा फजल बख्श को अपने घर से बाहर तो निकाल देते हैं, लेकिन इधर जब शिब्रा को मालूम होता है कि फजल बख्श कहाँ पर गया है तो बिना बताए कैसे जा सकता है। हमेशा तो बता कर जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी वालदा से पूछती है तो उसकी वालदा कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम बाहर फजल बख्श कहाँ चला गया, अपना सामान भी ले गया है। बात शिब्रा को काफी ज्यादा परेशान कर देती है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजल बख्श उस शिब्रा को कॉल करके उस जगह पर बुलाता है। शिब्रा काफी ज्यादा हैरान होती है फजल बख्श को इस तरह के ड्रेस में देखकर। जब वो उसे गाड़ी में बिठाकर उसे कब्र के पास ले जाता है जो उसके जुबैदा बेगम की होती है। शिब्रा बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो फजल बख्श, जानती हूँ कि जुबैदा बेगम काफी अर्सा पहले फौत हो गई थी, लेकिन तुम इस कब्र पर मुझे क्यों लेकर आए हो। शामिर सोच लेता है कि आज ही वो सारी हकीकत बता देगा। वो शिब्रा से कहता है कि मुझे फजल बख्श मत कहो, फजल बख्श नहीं हूँ, शामिर हूँ। सुनकर तो शिब्रा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो फजल बख्श, शामिर शामिर की लगाई हुई है। होना दाऊद साहिब से मुझे कितनी नफरत है और उनके बेटे का नाम मत लो। शामिर कहते हैं कि यही हकीकत है, इसको मान लो। शिब्रा को यकीन न आने पर वो उसे सबूत दिखाएगा, वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या उस तरह की कुछ चीजें फोन में दिखाएगा। अभी शिब्रा को यकीन आने वाला है। शिब्रा के पाँव तले तो जमीन निकल जाती है कि ये वह क्या सुन रही है। काफी ज्यादा रोती है, उसे यकीन नहीं आता कि ये शामिर है जिससे वो अब मोहब्बत कर बैठी है। शामिर उससे कहेगा कि शिब्रा मैं तुम्हें सारी हकीकत बताना चाहता था, लेकिन ये शायद सही मौका था तुम्हें सारी हकीकत बताने का शिब्रा, क्योंकि तुम्हारे बाबा को भी मुझ पर शक हो चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उनका एतमाद तोड़ा है। मैंने सोचा कि तुम्हें बता ही देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा एतमाद टूट गया तो मेरी मोहब्बत उसे मैं खो दूंगा। शिब्रा कहेगी कि तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर क्यों रखा। शामिर कहेगा कि तुम खुद सोचो, अगर मैं उस तरह सामने आ जाता तुम्हारे शामिर बनकर और कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तब तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन करती। तुम तो यही सोचती ना कि मैं दाऊद साहिब का बेटा हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करने पर मजबूर हो जाती। मुझे अपनी मोहब्बत को साबित करना पड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शिब्रा कहती है कि ये जानते हुए भी कि मैं दाऊद साहिब से कितनी नफरत करती हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने क्यों आए हो। शिब्रा काफी ज्यादा इमोशनल होती है और वो घर वापस चली जाती है। फिर जब सुकैना को मालूम होता है तो वो शिब्रा के पास आकर उसे कहती है, शिब्रा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मोहब्बत की खातिर मैं रुकी रही। मुझे यकीन था कि शामिर की मोहब्बत सच्ची है, यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था, मुझे माफ कर दो। शिब्रा कहती है कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उससे मोहब्बत ना करती। आज मुझे तो रिग्रेट इस बात का है कि उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी हूँ जिसके बाप से मुझे सख्त नफरत है। तो कहना कहती है कि इसमें गलत ही क्या है शिब्रा, शामिर और दाऊद साहिब में जमीन आसमान का फर्क है, इन दोनों के दरमियान मुवाजना मत करो। तरफ दाऊद साहिब है तो दूसरी जानब शामिर है जो कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी सोच रखता है और गरीबों को सोचने वाला है। उसकी सोच दाऊद साहिब से काफी मुख्तलिफ है। शिब्रा कहती है कि सुकैना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और अब मैं किस हैसियत से बाबा के सामने जाकर कहूं कि मुझे शामिर से मोहब्बत है। अब मुझ में वो हिम्मत नहीं रही। कहना कहती है बाबा ने जिस तरह से फजल बख्श को इस घर से निकाला था उस वक्त भी तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था शिब्रा, कि तुम भी उससे मोहब्बत करती हो, वो अकेला कसूरवार नहीं हो सकता। शिब्रा कहती है कि अब तो मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं फैसला नहीं कर पा रही। इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद मुझे नहीं पता कि बाबा वो क्या कहेंगे। पहले ही उनका एतमाद टूट चुका है। ऐसा लगता है कि हमने उन्हें धोखा दिया है। अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि वो शामिर है फिर तो वो कभी भी मेरी शादी उसके साथ करवाने पर कभी राजी नहीं होंगे। कहना कहती है कि बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, लेकिन एक बार बाबा के सामने एक बार कहो तो सही कि तुम्हें शामिर से मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत को खोना मत, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। शिब्रा सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि वो क्या करे, क्योंकि मोहब्बत तो उसने फजल बख्श से की थी और उसके सामने हकीकत खुल चुकी है शामिर की। इधर महरीन, जिसे ऐसा लगता है कि शिब्रा अब शामिर के साथ शादी नहीं करेगी क्योंकि हकीकत जानने के बाद वो उस पर इत्मीनान नहीं करती। महरीन शामिर के पास आकर उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, हकीकत जानने के बाद वो तुमसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो दाऊद अंकल से नफरत करती है तो उसके बेटे से भी नफरत ही करेगी। तुम्हें तुम्हारी शर्त याद है ना शामिर, तुमने अपनी माँ की कसम खाई थी कि अगर शिब्रा ने इनकार कर दिया तो तुम मेरे साथ शादी करोगे। शामिर कहता है कि हाँ मुझे अपना वादा याद है, अपनी कसम भी याद है, लेकिन अभी मैंने उसे वक्त दिया हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझसे शादी जरूर करेगी और मुझसे मोहब्बत का दावा करेगी। महरीन कहती है ये तो वक्त बताएगा ना कि क्या होगा, कि मुझे यकीन है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी और तुमसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएगी। देखना तो ये होगा ना कि कौन जीतता है। शामिर कहता है कि महरीन जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो, वक्त सब कुछ साबित कर देगा। तो महरीन के डैड भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं
हैं कि महरीन की शादी तो शामिर के साथ ही होनी चाहिए, तभी उनकी पार्टी आगे जा सकती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शामिर की दौलत का लालच है। इधर दाऊद साहब महरीन से कहते हैं कि तुम्हें यकीन है ना कि शामिर और शिब्रा की शादी नहीं होगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत से इनकार कर देंगे। महरीन कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि शिब्रा अब शामिर के साथ शादी नहीं करेगी। महरीन बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक तो शामिर और शिब्रा दोनों की शादी हो जाती है। हो सकता है कि दाऊद साहिब शामिर को घर से निकाल दे। शामिर उन्हें कहे कि मैंने आपके बिना और इस दौलत के बगैर शिब्रा के घर कैसे जिंदगी गुजारी, एक गरीब आदमी की तरह, तो मैं अब भी इस दौलत के बगैर रह सकता हूँ डैड। अगर आपको शिब्रा कबूल नहीं है ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि शामिर वहाँ से निकलेगा। शिब्रा उससे कहेगी कि मैं तुम्हें शामिर नहीं बल्कि फजल बख्श के लिबास में ही देखना चाहती हूँ। उसकी खातिर शामिर दोबारा से ही फजल बख्श बनकर जिंदगी गुजारेगा। आगे जाकर दोनों की शादी भी दिखाई जाएगी। जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक शामिर और शिब्रा दोनों की एक गाँव में शादी होती है। आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और ये हकीकत भी खुलेगी कि आखिर जुबैदा बेगम को किसने कत्ल किया था, क्योंकि शामिर और शिब्रा बचपन के दोस्त हैं और सलमान साहिब जो उनकी पार्टी के लिए इतना काम करते रहे, या वो जुबैदा बेगम को पसंद करते थे। इसी वजह से दाऊद साहिब को सलमान साहिब से नफरत है।